दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। दोस्तों ये हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। इनके बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है, ये पहले विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो वहीं ये पहले सांसद के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए अब हम उनकी पूरी कहानी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महसेना जिला स्थित बड़नगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। दोस्तों अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की थी। बड़नगर के एक ही स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र मोदी हालांकि एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाओं प्रारंभ की भी थी। दोस्तों 13 वर्ष की आयु में मोदी जी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 साल के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष तक साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे एक दूसरे से अजनबी हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी की जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी भी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। दोस्तों पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद मोदी जी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। दोस्तों नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। तो वहीं दोस्तों मोदी जी ने भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवा अवस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल भी हुए। उन्होंने साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि चुना गया। तो दोस्तों मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर से ही हासिल की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की, तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। दोस्तों मोदी जी 8 साल की उम्र में ही आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा सफर उनका शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ एक लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आ गई जब वो गुजरात में 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। दोस्तों उसके बाद जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ और फिर मोदी जी के ऊपर उनकी छवि खराब होने का खतरा मंडराता रहा, लेकिन मोदी जी ने उसकी चिंता छोड़कर गुजरात के विकास की रफ्तार तेज कर दी और आज गुजरात का जो मॉडल तैयार किया है वैसा हमें किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलता है और गुजरात की जनता ने भी उन्हें काफी प्यार और सम्मान दिया और उसके बाद लगातार गुजरात से मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को चुना गया। गुजरात की जनता ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया, लगातार वहां से मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने लगे। फाइनली 2014 में वो घड़ी आ गई जब उन्होंने हमारे देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली। आज वो एक राज्य के नहीं, एक देश के नहीं, बल्कि उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल गई है। इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IVN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वो 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014-2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया गया। तो वहीं फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। दोस्तों 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। तो वहीं अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों ने बहुत से देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। कंपनी ने ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो सम्मान मिला। पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरेंगल एस भीप्स जूनियर की ओर से एवाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में भूटान ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्वाल्पो से सम्मानित किया।
2020 में अमेरिकी सरकार की ओर से लीजन ऑफ मेरिट दिया जाता है। 2019 में पुनः जागरण के राजा हम्माद आदेश, निशान इजुद्दीन के विशिष्ट नियम का आदेश, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, 2018 में ग्रैंड ऑफ द कॉलर स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, 2016 में गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य आदेश, अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश। तो वहीं संगठनों फाउंडेशनों की ओर से भी मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड दिए गए। और दोस्तों उन्होंने भारत में भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से भारत के लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक 2016, नोटबंदी, जीएसटी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, सीए, एनआरसी और 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने खत्म किया। तो वहीं अगर हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल पेमेंट भीम ऐप की शुरुआत भी मोदी जी ने ही की थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आखिर नरेंद्र मोदी जी ने कितने देशों के दौरे किए हैं। जून 2023 तक उन्होंने 6 महाद्वीपों पर 52 विदेशों की यात्राएं और 59 देशों की यात्राएं की हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी पीपल्स लीडर हैं जो उनकी समस्याओं को हल करने और उनकी भलाई में सुधार करने के लिए समर्पित हैं। लोगों के बीच रहने, उनकी खुशियां साझा करने और उनके दुखों को दूर करने से ज्यादा कुछ भी उनके लिए संतोषजनक नहीं है। वो भारत के सबसे तकनीकी और समझदारी नेता के रूप में जाने जाते हैं जो लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वेब का उपयोग करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी एक गतिशील नेता हैं जो अपने करिश्माई नेतृत्व से विश्व नेतृत्व को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया उस घटना पर ध्यान दे रही है जिसमें मोदी जी शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।